हेलो एवरीवन, नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नाग पंचमी की पूजा से कालग्रस्त सर्प दोष, जो सबसे बड़ा दोष होता है, वो हमारी कुंडली का सही हो जाता है और सभी जो ग्रह दोष होते हैं वो भी हमारे सही हो जाते हैं। कभी भी जो सर्प दोष का वो रहता है हमारे ऊपर, कभी भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। इस चीज़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। नाग पंचमी पर जो सर्प होते हैं उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आप मंदिर में भी कर सकते हैं और आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन घर पर ज़रूर करें। इससे क्या होता है, जो घर पे जो साया होता है ना, दोष जो होता है काल सर्प का, वो घर से निकल जाता है। तो घर पे भी ज़रूर करें। किस तरह से करनी है वो मैं आज बताऊंगी। मैंने चौकी लगा रखी है, आप बिना चौकी के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ज़मीन पर भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चौकी और कपड़ा बिछा लिया है। इसके बाद मैं या तो आप डायरेक्ट दीवार पर भी बना सकते हैं। बहुत से लोग किचन की दीवार पर बनाते हैं, बहुत से लोग अपने मेन गेट पर बनाते हैं। जो होते हैं सर्प, ये 5 सांप बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो किस तरह से 5 सांप बनाने हैं, आप जैसे कि मैंने यहाँ पर बच्चे का जो वो होता है स्केच जो पेन होता है, या फिर आप उससे बना सकते हैं स्केच, या क्रेयॉन से बना सकते हैं। मैं क्रेयॉन से बना रही हूँ, या फिर काजल से भी बना सकते हैं। जो काजल होता है आँखों का, उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 जो सर्प हैं, 5 सांप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद फिर ये हम पूजा में डायरेक्ट इसी के साथ ही हम बोर्ड के साथ ही रख देंगे। फिर हम इसकी पूजा करेंगे। आप अगर द्वार पर बना रहे हैं अपने मेन गेट पर, तो एक तरफ 3 सांप बना दीजिए और एक तरफ 2 सांप बना दीजिए। दोनों चौखटों पर बना दीजिए। इस तरह से पूजा कर लीजिए। 5 सांपों की पूजा होगी। तो आप डायरेक्ट वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पर अलग से भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास सर्प हैं, प्रतिमा है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या होता है, आटे के सांप बनाकर पूजा करते हैं। 5 आटे के सांप बनाते हैं, उन्हें दूध में डालकर जब पूजा करते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर काले सांप बनाए हैं, 5 सांप बना लिए हैं। अब मैं इस तरह से पूजा करूँगी। किस तरह से पूजा करनी है दोस्तों, जान लेते हैं। सबसे पहले आपको दूध लेना है। कच्चा दूध हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पक्का दूध ले लीजिए। दूध पिलाना नाग देवता को अच्छा नहीं माना जाता है। जो डायरेक्ट आप शास्त्रों में बताया गया है कि शिवजी जो नागों की पूजा होती है वो डायरेक्ट नाग की ना करें। आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। या प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। जो सर्प होते हैं उनके लिए जहर के समान होता है दूध, तो उन्हें दूध कभी भी नहीं पिलाना है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले मैं यहाँ पर चंदन से तिलक कर रही हूँ। चंदन और रोली दोनों का ही तिलक होना है इनके। तो चंदन का 5 के चंदन का लगा दिया है। अब मैं रोली का तिलक लगाऊंगी 5 को। और दूध जरूर चढ़ाएं। मैंने दूध भी लगा दिया है। तो इस तरह से दूध लगा दें आप। अगर आपको स्नान कराना है तो आप मंदिर में स्नान करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बस सिर्फ भाव से स्नान करा रही हूँ इन्हें। ठीक है, इस तरह से आपको दूध का भोग लगा देना है, वहीं रख दीजिए। मेन भोग जो होता है वो दूध का ही लगाया जाता है सर्प देवता को। इसके अलावा आप खीर का लगा सकती हैं, कोई मिष्ठान भोग लगा सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर सिर्फ नाग देवता को वो दिखाया दूध का लगता है, दूध का ही स्नान कराया जाता है अगर आप वैसे कर रहे हैं। किसी किसी के दोस्तों अनाज रखा जाता है, पैसे रख के अनाज रखा जाता है। अगर आपके होता है तो आप वो भी रख सकती हैं अनाज, फिर वो दान दे दिया जाता है इस तरह से। और फिर कलावा मैं अर्पित कर रही हूँ। जोत मैंने जला दी है, फूल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। अब मैं कलावे की जो है माला वो अर्पित कर रही हूँ। अगर आपने स्नान करा दिया है तो फिर कलावा अर्पित करें। तो यहाँ मैंने फूल भी अर्पित करे हैं, दूध का भोग लगा दिया है, और कलावा वस्त्र स्वरूप मैंने कलावा भी अर्पित करा है। बस इतनी ही पूजा होती है नाग देवता की। बस राधे राधे।